अब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखे थे सर, तो लिख दिए, आप लोग आपस में मतलब जहां बैठे हुए वहां पे एक बार बोल लिया कीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको सिंपल छोटी सी बातें बताई गई थी। when two or more than two reactants when two or more than two reactants to combine form a single new product, when two or more than two reactants are combined to form a single new product, वही होगा जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होगा और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे A2 प्लस B2 आपस में रिएक्ट किया और बनाया AB। इनको बैलेंस आप लोग अब करते रहना। तो इसमें क्या है सर कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? एटलीस्ट 2 है या मोर देन 2 हो सकता है। अभी तो हमारे पास 2 है लेकिन मोर देन 2 भी हो सकता है। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया और सिंगल प्रोडक्ट बनाया। और कौन सा प्रोडक्ट बनाया? सिंगल। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको इस बोर्ड पे सॉरी अभी जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे वो एनसीईआरटी का रिएक्शन है और वही रिएक्शन बार बार पूछता है ना, तो आपको रिएक्शन अभी मेरे साथ लिखना होगा, ठीक है, और समझना भी होगा। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले पढ़ा के तो थक चुके हैं ये रिएक्शन। सबसे पहले आपको बताया गया होगा कि मैग्नीशियम का रिबन होता है सर। मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन, वही जो लैब में हम लोग जलाते थे, जो जलता था व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, व्हाइट लाइट जिससे निकलती थी, वही तो है सर मैग्नीशियम रिबन है सर। तभी तो आप बोले थे सोडियम रिबन। सोडियम का रिबन होता है क्या? नहीं ना। मैग्नीशियम हो गया। अब इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के पर्सेंस में जला दो। ऑक्सीजन के पर्सेंस में क्या करेंगे? बर्न कर देंगे। तो देखो ध्यान से क्या होता है। मैग्नीशियम का जो रिबन है ये तो सर सॉलिड होता है रिबन है। रिबन मतलब ये नहीं कि मैग्नीशियम का रिबन जो सर में बांधने वाला रिबन नहीं समझ के बैठेंगे हम लोग, है रिबन ये बांधने वाला नहीं है। मैग्नीशियम रिबन हो गया और किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन गैस है जी। और प्रोडक्ट आपको बताया गया था क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये सॉलिड होता है, व्हाइट पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है जी? व्हाइट पाउडर होता है। अब ये नहीं कि पाउडर की घर में कमी हो गई तो मैग्नीशियम रिबन को जला के फेस पे लगाए जा रहे हैं। सर तो बोले हैं व्हाइट पाउडर होता है। नहीं लगाना जी। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और इस रिएक्शन से बच्चों निकलता है हीट। इस रिएक्शन से क्या निकलता है? हीट। सर आप बताओ, अगर इस रिएक्शन से हीट निकला है तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? अभी जस्ट लिखे हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया, प्रोडक्ट बनाया और क्या रिलीज हुआ? हीट। अगर हीट रिलीज हो तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ ही साथ कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसका एग्जांपल है? साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है सर। अब इस पे दो तीन क्वेश्चन बन सकता है आपसे। बोर्ड में ये भी पूछेगा मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बिफोर बर्निंग उसको क्लीन क्यों करते हैं? यानी बर्निंग यानी उसको जलाने से पहले उसको हम लोग क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बताया गया है पहले भी कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है सर ये एयर से रिएक्ट कर लेता है और एयर से रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर आता है वो जलने में यानी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सैंड पेपर के हेल्प से उस ऑक्साइड के लेयर को ऐसे ऐसे हटाते हैं। जब ऑक्साइड का लेयर हट जाता है फिर उसको हम लोग क्या करते हैं जी? जला देते हैं। तो समझ में आया ये रिएक्शन? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान में रहना चाहिए बात। प्रोडक्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड बच्चों, इनको लिखे? ये लिख लिए? ठीक है। अब यहीं पे दूसरा रिएक्शन भी आपको देखना है। दूसरा रिएक्शन सर क्या देखना है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड
इनको जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं जी? वाटर से रिएक्ट करते हैं, और इसको बोला जाता है बच्चों क्विकलाइन। क्या बोला जाता है? ये हमारा क्या है? क्विकलाइन। और ये हमारा क्या है जी? क्विकलाइन के साथ साथ ये हमारा क्या है? H2O, पानी मत लिख देना है, वाटर। इसमें ये क्या करता है ना, बहुत ही जोर शोर से रिएक्शन करता है, विग्रसली रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन में जब आप क्या करोगे, पानी डालोगे, विग्रसली रिएक्शन होता है, और इससे बहुत सारा हीट निकलता हुआ आपको दिखेगा, है ना, बहुत सारा हीट निकलते हुए दिखेगा। और ये जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्लैग्ड लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइन। और इससे भी क्या निकलता है? हीट। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई तो पूछेगा, कोई ना कोई तो पूछेगा। हालांकि ये तो बहुत बार पूछ चुका है, ये भी पूछ ही चुका है, लेकिन पूछ भी यही रहा है ना। दिक्कत है कि बदलता भी नहीं है। अभी आपको हम दिखाएंगे 2022 में, 23 में, 24 में, यानी 22, 23, 24, इवन 25 तक जो पूछ रहा है वो एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, उतना तो हमको समझ में आता है? उतने उतने भी अनपढ़ गवार